अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठा भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में। जिस तरह से आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हज के दिन बहुत ही करीब आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला मरहला, पहली किस्त का मुकम्मल हो चुका है। अब तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जिन्हें हज के सफ़र की तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम हज के सबसे बड़े रुकन के ऊपर बात करेंगे, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में वाज़े कर दिया, अल हज्जु अरफा। हज तो अरफात ही है। सुन्ने अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस है। यानी अगर हज का खुलासा किया जाए तो वो वकूफ़ अरफात है। वकूफ़ का मतलब क्या है, अब हमें ये जानना है। वकूफ़ का मतलब है खड़े होना, लेकिन ये खड़े होना सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी खड़े होना नहीं, बल्कि रूहानी, फ़िक्री, क़ल्बी खड़े होना है। ये दरअसल एक अलामत है कि इस दिन हम दुनियावी ओहदे, दौलत, रुतबे, सब चीज़ें छोड़कर एक ही लिबास में आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। ये लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि क़यामत के दिन भी इसी तरह से खड़े होंगे। ना माल साथ होगा, ना औलाद साथ होगी, ना ख़ानदान साथ होगा, ना दुनियावी सहारे साथ होंगे, सिर्फ़ अमाल और अल्लाह की रहमत का भरोसा हमारे साथ होगा। अरफात ख़ास क्यों हैं? याद रखें कि कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात सूरह बकरा में आयत नंबर 198 में फरमाती है, जिसका तर्जमा ये है, यानी जब तुम अरफात से वापस आओ तो अल्लाह को याद करो। इससे वाज़ेह होता है कि अरफात का वकूफ़ अल्लाह की याद और बंदगी का सबसे बड़ा मौका है। दूसरे नंबर पे बात करें, ये वो दिन है जब अल्लाह ताला अपने बंदों के करीब होता है। जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि यौम अरफात से ज़्यादा किसी दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ाद नहीं करता और वो अपने फ़रिश्तों के सामने इन पर फ़ख्र करता है। ये हदीस है सही मुस्लिम की। याद रखें कि ये हदीस हमें बताती है कि अरफात का दिन सिर्फ़ एक इज्तिमा नहीं, बल्कि एक आज़ादी और निजात का दिन है। वकूफ़ अरफात का पैगाम क्या है, मैं आपको तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुज़ुर्गों को, हाजियों को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, बहन भाई बुज़ुर्गों को बताता चलूँ। याद रखें कि अरफात से हमें 3 बड़ी हकीकतें को समझने का मौका मिलता है। इंसान की आजिज़ी सबसे पहले आती है। हम सब एक जैसे सफ़ेद कपड़े पहन कर अमीर, गरीब, बादशाह, मज़दूर सब खड़े होते हैं। ये मसावात हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर है। ज़िंदगी का वकूफ़, जैसे हम आज घंटों के लिए अरफात में खड़े होते हैं, कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा। याद रखें, ये दिन दरअसल उस दिन की याद दहानी है। तीसरे नंबर पे दुआ और मग़फ़िरत का मौका। याद रखें, अरफात के दिन मांगी गई दुआएं अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा कबूल करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दुआ अरफात के दिन की दुआ है। मौता इमाम मालिक। मेरा तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों से जो हज 2026 के सफ़र पर रवाना होंगे इंशाअल्लाह ताला, उनसे गुजारिश है कि जब आप मैदान अरफात में खड़े हों तो अपने दिल को कीना और नफ़रत से पाक कर लें। माँ बाप, उम्मत मुस्लिमा, अपने मुल्क और अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह से ऐसे मांगे जैसे कभी ना मांगा हो, क्योंकि ये लम्हा ज़िंदगी में शायद एक ही दफ़ा मिले और दोबारा ना मिले। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है और अल्लाह ताला की ज़ात से ये दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें अरफात के दिन की अज़मत को समझने की, गुनाहों को माफ़ कराने की और अपनी ज़िंदगियों को बदलने का मौका दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों का जो हज 2026 के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, उनके हज के सफ़र को आसान करे, उनके हज को मकबूल मबरूर करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। मेरा मिशन ये है कि तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जाए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ मौजूद हूँ आपकी खिदमत के लिए। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।